हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो सेक्शन है वो है 410 मीन्स 410 आईपीसी, जिसमें जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया कि प्रॉपर्टी को कैसे कोई चोरी कर सकता है। इसमें यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को चोरी करके, लूट कर, डरा धमकाकर या धोखे से हासिल करता है तो उसे संपत्ति की चोरी कहा जाता है, जिसके लिए चोरी की अन्य धाराओं के तहत सजा होती है। प्रॉपर्टी द पोसेशन वेयर ऑफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी एंड प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property। इसमें एक बात और है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि सोने की चीज़ को बेच दिया है और उसके बदले में पैसे ले लिए हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी की जो पैसे हैं वो स्टोलन प्रॉपर्टी में नहीं आते। सिर्फ जो सोने की चीज़ है जो चोरी की गई है वही जो है स्टोलन प्रॉपर्टी में आएगी। इसमें 5 चीज़ें आती हैं, जो 5 फैक्टर हैं। सबसे पहले है कि या तो प्रॉपर्टी जो है वो बाय थेफ्ट चोरी हो, या बाय एक्सटॉर्शन, या बाय रॉबरी, और या ये मिस एप्रोप्रिएशन हो, और या ये जो प्रॉपर्टी जो चोरी हुई है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कारण चोरी की गई हो किसी के द्वारा। तो ये जो 5 फैक्टर है उसमें सबसे पहले जो है वो है थेफ्ट, मीन्स कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को उसकी बिना उसको बताए हुए, उसके बिना कंसर्न के अपने पास रख ली है और उसको यूज़ कर रहा है, उसकी चीज़ को चुराया है। मीन्स कि अगर कोई किसी के घर में काम कर रहा है और उसने घर से कोई उसके मूल्यवान वस्तु जैसे सोने की कोई चेन या कोई उसका मोबाइल चोरी कर लिया है, उसको बिना बताए, उसको पता नहीं है, तो ये थेफ्ट में आता है। तो जो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा इसमें आता है एक्सटॉर्शन, मीन्स कि किसी को डरा धमकाकर उससे कोई वस्तु को छीनना, ले लेना। और तीसरा है रॉबरी, जिसमें हम कह सकते हैं वो गन रख के या उसको मौत का डर दे के कि हम तुम्हें मार देंगे, या किसी के बच्चे को वो किडनैप कर लेते हैं या उसके सिर पे गन रख देते हैं कि हम इसको मार देंगे, तुम्हें अभी ये चीज़ें हमें देनी होगी या इतने पैसे हमें देने होंगे। तो ये रॉबरी में आता है। और मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कि मान लो किसी की कोई चीज़ पड़ी हुई है और किसी को मिल गई है और उसने अपने पास रख ली। जो 5वां फैक्टर है जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है कि जैसे मान लीजिए किसी के ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है, जिसमें विश्वास बनाकर उससे वो चीज़ ले ली है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन, कोई दोस्त है, उसने अपनी चीज़, उसको सोने की कोई रिंग डाली हुई है या चेन डाली है, वो कह रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे, मैं तुझे दे दूँगा वापस। यहाँ वो कहता है कि तू अपने पास रख ले, मैं तेरे से अगले दिन ले लूँगा, और अगले दिन वो उसके मांगने पर उसको नहीं देता। वो कहता है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और ये मेरी है, और तब वो उस पर जो चोरी का जो मामला है वो दर्ज करवाता है। और ये जो 5 फैक्टर हैं, इसमें ये 5 फैक्टर अगर हों तो ये मामला जो है वो 410 के तहत दर्ज होगा, जिसमें प्रॉपर्टी की चोरी हुई है, स्टोलन प्रॉपर्टी में आएगा। और इसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो जो थेफ्ट का, जिसमें 378 आईपीसी के तहत जो थेफ्ट में है धारा है, उसके अकॉर्डिंग 379 के तहत जो स्टोलन प्रॉपर्टी में जो मामला है, सज़ा का जो प्रावधान है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और ये एक गैर जमानती अपराध है और ये संज्ञेय अपराध है और कॉग्निटिव ऑफेंस है। इसमें भी अगर पुलिस को रिपोर्ट की जाए तो तुरंत पुलिस जो है उस पर्सन, आरोपी पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। तो आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो ज़रूर मिला होगा। हमारा अनुरोध है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन है वो बढ़े, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते रहिए हमारी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।